डियर स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि हमने कल पढ़ा था कि ब्रह्मांड कैसे बना। जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा अपने बिग बैंग सिद्धांत में किस तरीके से इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है। कल मैंने टॉपिक पर बात की थी और आज हम पढ़ेंगे अपनी आकाशगंगा के बारे में कि आकाशगंगा में क्या है और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, आकार क्या है, हम उसको देखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारी आकाशगंगा है। इसमें एक तारा और 8 ग्रह हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा जो है उसका आकार कैसा है। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार सर्पिलाकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि सांप जिस तरीके से बैठता है इस तरीके से कुंडली मार के, तो सांप का बैठना ही सांप की तरह जिस तरीके से सांप कुंडली मार के बैठता है उसी आकृति में ये हमारी आकाशगंगा है, इसलिए इसे सर्पिलाकार नाम दिया गया है। हमारी आकाशगंगा, इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इस तरीके से ये 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है, इसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी पास वाली आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा के पास वाली आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। और हमारी आकाशगंगा का जो नाम है उसे हम कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, कभी कभी दुग्ध मेखला भी लिखा होता है, लेकिन दुग्ध मेखला तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा के तारों का समूह, एक समूह है, उसे कहते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो इसे दुग्ध मेखला भी कह देते हैं, दुग्ध मेखला ऑब्लिक मिल्की वे। मिल्की वे ये हमारी आकाशगंगा है। आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। इसका आकार है सर्पिलाकार। आगे हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा में पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। हमारा ये एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। अब हम देखते हैं कि सूर्य से एक तारा है दोगुने व्यास का। सूर्य से दोगुने व्यास का एक तारा है जिसका नाम है साइरस। या डॉग स्टार। ये सूर्य से दोगुने व्यास का तारा है। दोगुने द्रव्यमान या व्यास, दोगुने द्रव्यमान का तारा है। आगे और क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी आकाशगंगा, स्टॉप करना हो गया। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या हुआ कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये हमारी हमारी समझना सूर्य के पास का तारा है। इसे समझेंगे थोड़ा, सूर्य के पास। अगर पूछेगा सूर्य के सबसे पास का तारा क्या है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए कि सूर्य भी एक तारा है, कि तारा के पास तारा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पिंड ब्लास्ट हुआ था, जब फूटा हुआ, जब विस्फोट हुआ था, तो वहाँ से क्या पता कोई पिंड हो जो इसके पास में कहीं गिरा हो, यहाँ कहीं पे। तो इसके पास, सूर्य के पास जो तारा है उस तारे को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी के पास का तारा, तो हो जाएगा क्या, सूर्य। अगर पूछा जाए पृथ्वी के पास दूसरा तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के पास दूसरा तारा कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्योंकि ये पृथ्वी के पास सूर्य होगा इसलिए इसका प्रकाश आ रहा है, और ये पृथ्वी से दूरी पर होगा
प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसलिए लेकिन सूर्य के पास में होगा तो सूर्य के सबसे पास तो ये हो गया, इसके पास सूर्य के बाद भी और बहुत सारे तारे होंगे, लेकिन पहला तारा जो पास में पड़ गया वो कौन सा मिला, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी के सबसे पास मिला सूर्य, और पृथ्वी के दूसरा सबसे पास मिल गया क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये हो गया सूर्य के सबसे निकट का तारा। एक होता है ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह, चमकीले तारों का समूह, ये है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह है। ये कुछ पॉइंट हैं, ये एडिट क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, इन्हें जरा देखिए, इन्हें याद करिए। कितनी घूर्णनशील भुजाएं हैं, तो क्या कहते हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। और एक और है कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। तो आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। यही कुछ हमारी आकाशगंगा के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सौर का परिवार पढ़ेंगे, ये सारे ग्रह हैं, इन ग्रहों के बारे में एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ना है मुझे। और पूरी आकाशगंगा और ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे बहुत बारीकी से, इन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। क्रम से ग्रह लगाइए, आकार की दृष्टि से ग्रह बताइए, द्रव्यमान की दृष्टि से, घनत्व के आकार से, ये सब हमें पढ़ना है। सूर्य के बारे में पढ़ना है, सूर्य है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। हर किसी को हम टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे, इसलिए हम आगे टॉपिक में क्या करेंगे, सूर्य का और ग्रहों का अध्ययन करेंगे। बस अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे अपना लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।